सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे थियोडोलाइट, और थियोडोलाइट में आज का हमारा टॉपिक है फाइंड आउट द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को फाइंड करना है बाय थियोडोलाइट। ओके गाइस, सो हमें हाइट फाइंड करने के लिए हमारे पास दो केस होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट केस है व्हेन इट इज accessible, एंड सेकंड केस है when it is inaccessible। accessible के केस में हमारा जो बेस है वो accessible है, और inaccessible के केस में जो हमारा बेस है इंस्ट्रूमेंट से लेके ऑब्जेक्ट तक का वो inaccessible है। तो चलिए सबसे पहले देखते हुए चलते हैं हम लोग अपना accessible केस। चलिए मानते ही ये हमारी ग्राउंड सरफेस है, और यहाँ पे हमको बेंचमार्क गिवन है। ये हमारा बेंचमार्क गिवन है। अब यहाँ किसी पॉइंट पे हम लोग ने अपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया, और यहाँ कहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट हमारा टावर है, ठीक है गाइस, ये टावर है। अब इस टावर की हमको ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है P। हमें इसकी रिड्यूस लेवल फाइंड करना है पॉइंट P का बाय थियोडोलाइट। तो चलिए कैसे करेंगे फाइंड। सबसे पहले हम लोग बेंचमार्क पे अपना स्टाफ लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ से थियोडोलाइट से हम लोग बैक साइड रीडिंग ले लेते हैं। मान लेते हैं ये रीडिंग है हमारी H1, ठीक है गाइस। अब हमें अपने थियोडोलाइट से इंस्ट्रूमेंट की हाइट को देखना है, और देखते हुए हमें अपना एक एंगल बनाना है अल्फा, ठीक। तो ये एंगल बनेगा अल्फा। और टॉप के इस लाइन से इंस्ट्रूमेंट के लाइन तक की हाइट है H, और इस टोटल हाइट को हम लोग बोल रहे हैं कैपिटल H। ये है कैपिटल H, ठीक है गाइस। और अब ये इंस्ट्रूमेंट है हमारा, इस इंस्ट्रूमेंट से हमारे ऑब्जेक्ट तक का बेस की डिस्टेंस है कैपिटल D, ठीक। अब हमें क्या करना है। अब हमारा ये पहला केस है जब हमें एक्सेसिबल है। देखिए इंस्ट्रूमेंट से लेकर हम अपने टावर तक की जो बेस है यहाँ तक आसानी से हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले थियोडोलाइट को मान लेते हैं ये A पॉइंट है, ये A है। तो A पॉइंट पे हम लोग अपने थियोडोलाइट को स्थापित करते हैं, मतलब कि सेटिंग करते हैं, उसकी सेंटरिंग करते हैं, लेवलिंग करते हैं। अब वर्नियर C और वर्नियर D को 0 और 180 डिग्री पे लाते हैं, मतलब 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे उसको सेट करते हैं। अब उसके बाद वर्टिकल क्लैंप को हम लोग
क्लैम्प कर देते हैं, और स्लो मोशन स्क्रू से हम लोग पॉइंट पी को बाइसेक्ट करते हैं। अब इसके बाद क्या करना होता है हमें कि धीरे धीरे हम इसकी रेटिंग लेते हैं, और ये रेटिंग मान लीजिए अल्फा आई, ठीक है, अल्फा हमें पता चला। अब इसके बाद जो उसका फेस होता है उस फेस को हम लोग लेफ्ट फेस को राइट फेस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बदल देते हैं, और बदलने के बाद फिर से इसकी रेटिंग निकालते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इस विधि को करते हैं। तो चलिए इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि अगर टोटल हाइट की बात करें, टोटल हाइट, ये तो पूरा प्रोसेस हो गया किस प्रकार हम लोग करते हैं। अब इसमें हम लोग कैसे इसकी हाइट निकालते हैं वो देख लेते हैं। टोटल हाइट निकालनी हमें ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट, तो हम जानते हैं टोटल हाइट हमारी क्या है, एच, कैपिटल एच। ये देखिए ये हमारी टोटल हाइट है टावर की ना। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए एच पता चल जाए प्लस H1 पता चल जाए तो हमें कैपिटल एच पता चल जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका h, और बेस कितना है d, बेस कितना है d। तो यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालें तो h क्या हो जाएगा, d tan थीटा, थीटा की जगह हम लोग ने अल्फ़ा यूज़ किया है ना, हम लोग ने यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ किया है तो हम लोग अल्फ़ा ले लेंगे, ठीक है गाइस। अब हमें अगर h पता चल जाएगा तो फिर हम प्लस H1 अगर और ऐड कर दें तो हमें टोटल हाइट पता चल जाएगी, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ ना लिखें, इसको ऐसे लिखें, हमें h पता चल गया। h पता चलने के बाद कैपिटल H हमको निकालना है, तो कैपिटल H क्या होगा, d tan अल्फ़ा प्लस H1। तो इस प्रकार हम लोग कैपिटल H की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है गाइस। चलिए अब आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस हमारा कह रहा है when it is inaccessible। अब इसमें क्या करते हैं, चलिए बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, थोड़ा सही बनाते हैं। ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। अब एक अपना इंस्ट्रूमेंट को, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम इनएक्सेसिबल तब बोल रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को स्थापित किया, ठीक है ना, सेट किया। अब यहाँ से हमको, और हमारा जो टावर है वो यहाँ कहीं पे है, ये सीधा बन नहीं रहा है मुझसे टावर, तो समझ लीजिए डिज़ाइन इतनी अच्छी नहीं है, मेरी आर्ट अच्छी नहीं है। ये मेरा टावर है, ठीक है। अब हमें यहाँ से अगर टावर तक की बेस डिस्टेंस मेज़र करनी हो तो हम मेज़र नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के पास एक इंस्ट्रूमेंट को और स्थापित करते हैं, ठीक है, जहाँ से हम लोग अपने टावर तक की बेस की डिस्टेंस को मेज़र कर सकें। चलिए तो मान लेते हैं ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया। अब यहाँ से हम लोग अपने टावर की डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। मान लेते हैं ये D है, कैपिटल D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड इंस्ट्रूमेंट B, और इंस्ट्रूमेंट A से इंस्ट्रूमेंट B तक की डिस्टेंस को हम लोग मेज़र करते हैं, और ये मान लेते हैं इसको हम लोग स्मॉल d, ठीक है गाइस। अब हमें ऐसे पॉइंट लेने होते हैं जहाँ पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करते हैं, जहाँ से हमको टावर की, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी जो पीक पॉइंट है, ठीक है, ये पीक पॉइंट हमको दिखाई दे आसानी से। मान लेते हैं पीक पॉइंट हमारा T है,
सेम वही काम करेंगे, वर्नियर सी वर्नियर डी वाला 180 डिग्री पे उसको सेट करेंगे। फिर वहाँ से हम लोग अपने टी पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, यहाँ कहीं हमारा बेंचमार्क है। ठीक है, बेंचमार्क से हम लोग स्टाफ रख के इसकी बैक साइड रीडिंग ले लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा इंस्ट्रूमेंट बी है, तो इंस्ट्रूमेंट बी की जो बैक साइड रीडिंग होगी वो क्या है, एच बी। और इंस्ट्रूमेंट ए के लिए क्या नाम दे देते हैं, एच ए। ठीक है गाइस, और एच बी का जो डिफरेंस होगा इसको हम लोग नाम देते हैं एच डी। ठीक, देखिए एच ए ये वो केस है जब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट ए है वो हायर है इंस्ट्रूमेंट बी से। ठीक है, चलिए यहाँ लिख भी लेते हैं हम लोग। केस नंबर 1, when the instrument at station A is higher than instrument at स्टेशन बी। ठीक है, ये वो केस है जिसमें हमारा जो इंस्ट्रूमेंट ए है वो ऊंचा है, मतलब ऊपर की तरफ है इंस्ट्रूमेंट बी से। चल, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इस केस के लिए हमें हाइट निकालनी है। तो पहले तो टोटल हाइट निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारी टोटल हाइट। ठीक है, यहाँ तक। ठीक, अभी हमारी टोटल हाइट है। अगर हमें टोटल मान लीजिए कि हमें पॉइंट टी का रिड्यूस लेवल फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पॉइंट टी का रिड्यूस लेवल फाइंड करना है। रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट टी, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क। ठीक, बेंचमार्क ये हमको गिवन होगा, ये देखिए ये हमारा बेंचमार्क है, ये हमें गिवन होगा। प्लस अब अगर हमको एच बी पता चल जाए और प्लस कैपिटल एच पता चल जाए तो हमें रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट टी पता चल जाएगा ना। मतलब यहाँ तक की दूरी तो हमको पता ही है, फिर उसमें एच बी हम जोड़ दें तो एच बी से हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और फिर कैपिटल एच जोड़ दें तो हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार हमें रिड्यूस लेवल टी का पता चल जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अब इसमें हम लोग निकालते हैं, अपना नाम देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बनने वाला जो एंगल होगा, ये एंगल को हमने नाम दिया θ1 और इस वाले एंगल को नाम दिया θ2। ये हमारा बी है तो ये इसको हमने नाम दिया B1, इसको नाम दिया A1। ठीक है, यहाँ पे बनने वाला है जो हमारा, इसको नाम दिया TA और इसको नाम दिया TB। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ट्रायंगल की बात करते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल TB1 TB TB1 TB, ये अपना देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है। अब इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमारा जो कैपिटल एच होगा वो क्या होगा, D tan θ2। जैसे अभी मैंने बताया था कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, H, बेस क्या है D। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का निकल आएगा H = D tan θ2। अब इसी तरह बात करें दूसरे ट्रायंगल की। फ्रॉम ट्रायंगल TA1 TA, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा कैपिटल H = हो जाएगा D + D tan θ1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आपका ये। अब
अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि कैपिटल एच तो हमने इसको माना है, ठीक है ना, तो इसी में अपना हमें ये तो होगा, इसी में हमको ऐड करना पड़ेगा प्लस एच डी, क्योंकि यहाँ तक हमको पहुँचना है, ठीक है। तो डी प्लस, देखिए डी प्लस डी टेन थीटा हो जाएगा 1, क्योंकि हमारा एंगल 1 है, और यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये दूरी है आपकी एच डी, ठीक है। चलिए, अब जैसा कि हम जानते हैं कि एच की वैल्यू, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1, और इसको नाम दिया इक्वेशन 2, ठीक। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की बात करते हैं, तो इस अकॉर्डिंग हम पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच इन सेकेंड, ठीक। सेकेंड इक्वेशन में हम एच की वैल्यू को पुट करते हैं, तो डी टेन थीटा 2 इक्वल टू डी प्लस कैपिटल डी टेन थीटा 1 प्लस एच। अब इसको ओपन करते हैं, डी टेन थीटा 2 डी टेन थीटा 1 प्लस डी टेन थीटा 1 प्लस एच। इतना तो सबको गैस समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं किया है, मैंने इसको ओपन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी टेन थीटा 1 प्लस डी टेन थीटा 1। अब यहाँ पे देखिए डी टेन थीटा 2, इस डी को, कैपिटल डी वाले टर्म्स को आप लोग उधर उठा ले जाइए, तो माइनस डी टेन थीटा 1 इक्वल टू डी टेन थीटा 1 प्लस एच। तो यहाँ से डी अगर इक्वल टू हम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, डी टेन थीटा 1 प्लस एच डी अपॉन टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1, ठीक है ना। यहाँ से डी कॉमन ले लिया हमने, इस वाले टर्म्स में पूरे में अगर आप डी कॉमन ले लोगे तो टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1 आएगा, जो इधर आके बटे में हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग ने कैपिटल डी निकाल लिया। अब इस जो कैपिटल डी आया है, इसको आप लोग इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो आपका कैपिटल एच निकल आएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, तो एच इक्वल टू क्या था, एच इक्वल टू अपना इक्वेशन 1 डी टेन थीटा 2, ठीक है। अब डी की वैल्यू पहले पुट कर दो, डी टेन थीटा 1 प्लस एच डी अपॉन टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1, ये अपना कैपिटल डी की वैल्यू है, इंटू टेन थीटा 2, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा कैपिटल एच निकल आएगा। अब कैपिटल एच निकल आया अगर इसमें, तो अब देखो यहाँ पे जब कैपिटल एच हमारा पता चल गया यहाँ तक की वैल्यू हमको, तो क्या करेंगे, यहाँ तक की हमको वैल्यू पता है, हमें निकालना था रेडियस लेवल ऑफ टी, तो इसमें हम लोग एच बी को ऐड कर देंगे प्लस बेंचमार्क, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार हमें अपना रेडियस लेवल ऑफ टी, रेड्यूस लेवल ऑफ टी हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसी में हमारा सेकंड केस बनता है, केस सेकंड इसी में बनता है कि जब हमारा, मान लेते हैं कि when the instrument at station B is higher than instrument at स्टेशन है, ठीक है। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, पहले वाले केस में ये हो रहा था कि इंस्ट्रूमेंट जो ए था वो हायर था इंस्ट्रूमेंट बी से। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट बी है वो हायर है इंस्ट्रूमेंट ए से। तो चलिए इसको फिगर के थ्रू समझते हैं।
हमें ऐसे दो पॉइंट लेने होते हैं जहाँ से हमको अपना जो ऑब्जेक्ट है, टावर टावर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका जो टॉप पॉइंट है वो हमको दोनों जगह से दिखाई दे। तो इस टावर को हम लोग एक सीधी रेखा के रूप में मान लेते हैं, ठीक है, चलेगा। इस टावर ना बनाते हैं क्योंकि टावर बन नहीं पाता है मुझसे सही से। ये अपना इंस्ट्रूमेंट बी और ये अपना इंस्ट्रूमेंट ए। यहाँ पे है बेंच मार्क, ठीक है। ये लगाया हमने स्टाफ। स्टाफ से हम लोग ने बैक साइड रीडिंग ले ली इंस्ट्रूमेंट ए की। अब इंस्ट्रूमेंट ए की ली तो ये अपनी कितनी रीडिंग हो जाएगी, ये मान लेते हैं ये अपनी है एच ए, ठीक है। ये वाली रीडिंग कितनी हो जाएगी, एच बी, और ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच डी, ठीक है गाइस। अब यहाँ से हम लोग थियोडोलाइट से अपने टावर के टॉप को देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट बी से भी देखते हैं, और यहाँ पे बनने वाला एंगल क्या होगा, थीटा 2, और यहाँ पे बनने वाला एंगल थीटा 1, ठीक है। इसको A1 नाम दे दिया, इसको B1 नाम दे दिया, इसको T नाम दे दिया, और यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम लोग ने कैपिटल H बोला, ठीक है। B से टावर तक की दूरी अपनी कितनी है, कैपिटल D, और A से इंस्ट्रूमेंट बी तक की दूरी कितनी है, स्मॉल डी, ठीक। तो इस प्रकार अपना ये फिगर बन गया। अब ये केस कौन सा है, जब एच बी बड़ा है एच ए से, व्हेन एच बी इज ग्रेटर देन एच ए। वो वाला केस कौन सा था, पहला वाला। ये वाला केस कौन सा था अपना, ये वाला केस था व्हेन एच ए ग्रेटर देन एच बी, याद है ना। देखो ये एच ए अपना ये है और एच बी कितना है, ये छोटा सा है ना, तो ये वाला केस था। चलिए अब ये वाला केस समझते हैं हम लोग, जब हमारा एच बी बड़ा है, एक सेकंड गाइस, ये एच डी लिख दिया, एच बी ग्रेटर देन एच ए। चलिए अब इस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले कैपिटल एच, चलिए कैपिटल एच देख लेते हैं। कैपिटल एच हम लोग कैसे निकालेंगे, डी टेन थीटा 2, समझ में आई बात। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है कैपिटल एच, बेस कितना है बी से देखिए ये कितना है बेस कैपिटल डी, तो क्या हो जाएगी, अरे यार यहाँ से देखो ना ऐसे, टेन थीटा 2 इक्वल टू एच अपॉन डी, तो यहाँ से एच क्या निकल आएगा, डी टेन थीटा 2, ठीक है। बस यही किया मैंने, ठीक। तो ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन 1। अब इसमें देखिए आप कि एच प्लस एच डी ना, एच प्लस एच डी को हम अगर जोड़ दें, एच यहाँ तक की दूरी है, प्लस ये दूरी और जोड़ दें तो कितनी है ये दूरी, एच डी, ये देखो एच डी, अगर इसको जोड़ दें तो यहाँ से टेन थीटा क्या निकलेगा, एच प्लस एच डी इक्वल टू डी प्लस स्मॉल डी टेन थीटा 1। समझ में आ गई गाइस, ये अपनी सेकंड इक्वेशन जाएगी। ये इंस्ट्रूमेंट ए के लिए निकाला हम लोग ने, इंस्ट्रूमेंट ए के लिए टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा 1, टेन थीटा होगा यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ तक की दूरी कितनी है, एच प्लस एच डी, और यहाँ तक का बेस कितना है, डी प्लस स्मॉल डी, तो बस सेम वही किया, ठीक। अब यहाँ पे निकालने के बाद इसको अगर हम लोग खोलते हैं, चलो तो ये हो जाएगा एच प्लस, अब यहाँ पे सबसे पहले एच की वैल्यू पुट कर दो, ऐसे लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन सेकंड।
तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी थी, डी टेन थीटा टू प्लस एच डी इक्वल टू डी प्लस डी टेन थीटा वन। क्या किया गाइस हमने, देखो यहाँ पे ये जो एच है ये वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी, ठीक है। एच की वैल्यू यहाँ निकाली थी इक्वेशन में, यही वैल्यू यहाँ पे एच की जगह पुट कर दी, ठीक। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। डी टेन थीटा टू प्लस एच डी, इसको ओपन करो, डी टेन थीटा वन प्लस स्मॉल डी टेन थीटा वन, ठीक। अब डी टेन थीटा टू माइनस इस वाले डी को इधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, डी टेन थीटा वन, डी टेन थीटा वन, और इस एच डी को इधर की तरफ ले जाओ, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाना है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस एच डी, ठीक। अब डी कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन इक्वल टू डी टेन थीटा वन माइनस एच डी। इतना गाइस सबको समझ में आ गया होगा। अब हमको कैपिटल डी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डी टेन थीटा वन माइनस एच डी अपॉन टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन। तो ये आ गया हमारा कैपिटल डी। अब इस कैपिटल डी की वैल्यू हम लोग अगर क्वेश्चन वन में पुट कर दें तो हमें कैपिटल एच निकल आएगा। तो ऐसे लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल डी इन इक्वेशन वन, ठीक है। तो इक्वेशन वन क्या थी आपकी, एच इक्वल टू डी, देख लेते हैं एक बार, डी टेन थीटा टू, टेन थीटा टू, ठीक। ये अपनी इक्वेशन वन थी, यही तो इक्वेशन वन निकली थी। अब यहाँ पे हम लोग अगर डी की ये वैल्यू पुट कर दें तो हमें कैपिटल एच निकल आएगा। तो कैपिटल एच इक्वल टू क्या होगा, डी टेन थीटा वन माइनस एच डी पॉन टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू। तो इस प्रकार हम लोग कैपिटल एच निकाल लेंगे। अब जब कैपिटल एच निकल आएगा तो हमें अगर रिड्यूस लेवल ऑफ टी निकालना हो तो कैसे निकलेगा, देखो फिगर में हमें रिड्यूस लेवल निकालना है टी पॉइंट का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बेंचमार्क पता है, ठीक है। तो ये बेंचमार्क है, बेंचमार्क में हम लोग क्या जोड़ें, बेंचमार्क में हम लोग एच बी को जोड़ दें, ठीक है, क्योंकि हमें एच बी तो पता ही होगा, क्योंकि हमें यहाँ से इंस्ट्रूमेंट की बैक साइड रेटिंग निकाली है। एच बी को जोड़ दो और प्लस कैपिटल एच जोड़ दो तो हमको यहाँ तक पहुँच जाएंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो हमें टी का रिड्यूस लेवल पता चल जाएगा। तो यहाँ लिखो, रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस एच बी प्लस कैपिटल एच। तो इस प्रकार हमको रिड्यूस लेवल ऑफ टी पता चल जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए अब नेक्स्ट केस आता है अपना, ये है केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड क्या कहता है कि व्हेन बोथ instrument stations are at the same level, जब दोनों ही स्टेशन अपने सेम लेवल पे होंगे तब क्या होगा। तो उस केस में देखिए, एक सेकंड फिगर सही बनाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट ए है और यहाँ कहीं पे अपना इंस्ट्रूमेंट बी है और यहाँ पे कहीं अपना टावर है। टावर को हम लोग सीधी रेखा से, स्ट्रेट लाइन से दिखा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टावर सही से बन नहीं पा रहा है बेटा मुझसे। अब यहाँ से अपना
एक्सिस को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ अपना बेंच मार्क है, स्टाफ रखा बेंच मार्क पे और ये रीडिंग ले ली। अब मान लेते हैं जो अपना ये रीडिंग आई वो है स्मॉल एच। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि हम जानते हैं ये इंस्ट्रूमेंट ए, इंस्ट्रूमेंट बी। अब यहाँ से हम लोग अपना टॉप को देखते हैं और टॉप को देखते हुए अपना एंगल बनाते हैं। ये टॉप जो है इसको हमने बोला टी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल एच। अब बी से भी देखेंगे और बी से देखते हुए हम एंगल बनाएंगे θ2 और इंस्ट्रूमेंट ए से बनाएंगे θ1। ठीक है, चलिए। बी से टावर तक की दूरी कितनी है, कैपिटल डी, और ए से स्मॉल बी तक की, इंस्ट्रूमेंट बी की तक की दूरी कितनी है, स्मॉल डी। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कहानी हो क्या रही है। अब हमको यहाँ पे भी रिड्यूस लेवल ऑफ टी निकालना है जब हमारे दोनों इंस्ट्रूमेंट सेम लेवल पे हैं। तो हम जानते हैं कि जो एच ए होगा वो एच बी के बराबर होगा, इसी को हम लोग ने स्मॉल एच बोला। ठीक है, चलो। अब इस केस में हमें अगर कैपिटल एच निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, डी tan θ2। ठीक है, अगर d tan θ2 से हमें कैपिटल एच हमारा निकल आएगा। ठीक, अगर इंस्ट्रूमेंट एक, ये तो निकला अपने इंस्ट्रूमेंट बी के लिए, इंस्ट्रूमेंट बी के लिए अपना ये निकलेगा। अगर हमें इंस्ट्रूमेंट ए के लिए निकालना हो तो क्या निकलेगा, देखो एच इक्वल टू डी प्लस डी tan θ1। यह है अपना इंस्ट्रूमेंट ए के लिए। ठीक है गाइस, अब अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम लोग सेकंड मान लेते हैं। अब इसको रख दो दोनों वैल्यू, तो डी tan θ2 इक्वल टू डी प्लस कैपिटल डी tan θ1। तो इसको ओपन कर लो भाई, डी tan θ2 डी tan θ1 प्लस डी tan θ1, डी tan θ2 माइनस डी tan θ1 इक्वल टू डी tan θ1। ठीक है गाइस, इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा ना, सिंपल कैलकुलेशन है। डी कॉमन ले लो, tan θ2 माइनस tan θ1 इक्वल टू डी tan θ1। कैपिटल डी यहाँ से निकाल दो बस, डी tan θ1 अपॉन tan θ2 माइनस tan θ1। ठीक, तो यहाँ से जब डी निकल आएगा तो सिंपल डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर दो ये वैल्यू। इक्वेशन 1 थी क्या अपनी, इक्वेशन 1 थी एच इक्वल टू डी tan θ2। इक्वेशन 1 है एच इक्वल टू डी tan θ2। अब यहाँ पे पुट कर दो, एच इक्वल टू डी tan θ1 अपॉन tan θ2 माइनस tan θ1। ये तो हो गया अपना डी इंटू tan θ2। ठीक, तो ये आ गया अपना कैपिटल एच। अब हमको अगर रिड्यूस लेवल निकालना हो तो क्या करेंगे, रिड्यूस लेवल ऑफ टी इक्वल टू रिड्यूस लेवल ऑफ टी इक्वल टू, तो सबसे पहले रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क जो हमको गिवन होगा, प्लस स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच। देखो स्मॉल एच क्या है, स्मॉल एच यहाँ तक की दूरी है। अगर हमको सिंपल समझो क्या है, हमको यहाँ तक पहुँचना है, यही तो हमको
फाइंड करना है रिड्यूस लेवल ऑफ टी। तो अब हमको बेंच मार्क हमको गिवन है, मतलब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे तो ये हो गया कैपिटल एच जोड़ दो। अब देखो इसके सामने आ जाओ, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके। अब यहाँ से कैपिटल एच हमने फाइंड कर लिया, अभी ये हमने फाइंड कर लिया तो यहाँ तक पहुँच गए। तो इस प्रकार हम लोग रिड्यूस लेवल ऑफ टी निकाल लेंगे जब दोनों ही इंस्ट्रूमेंट अपने सेम लेवल में होंगे। तो आई होप गाइस कि आपको तीनों ही केस अच्छे से, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही वीडियो और लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।